जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। साधकों का एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और वस्तुतः गंभीर समस्या है। हम गुरु किसे बनाएं? बहुत कठिन प्रश्न है और अति सहज भी है। विवेक वालों को संकेत किया जाता है, ईश्वर क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही तो है। जो माया से उपहित है वही तो ईश्वर है, जो तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है। उसी प्रकार करुणा उपहित वो परम तत्व तुम्हारे हृदय में विद्यमान, वही तो तुम्हारा गुरु है। उसको कैसे ढूंढोगे? कहीं बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। गुरु का बाहर का स्वरूप क्या है वो एक अलग बात है। सबके, हर जीव के अंतःकरण के संस्कार अलग अलग हैं और उन संस्कारों के अनुसार गुरु के स्वरूप में बाह्य रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं, वही है।
अपने अभिमान को टांगने के लिए गुरु एक अवलंबन है, खूंटी है, ईगो स्टैंड है। गुरु तो तत्व है माय डियर, तुम्हारी शरणागति का आश्रय है। एक बार गुरु शरणागति ले लेने के अनंतर बार बार गुरु उपसत्ति नहीं की जाती है। गुरु एक, सेवा अनेक। भगवान की कृपा ही गुरु रूप में आ जाती है, गुरु के माध्यम से भगवान की कृपा अनुभूत होती है, परस्पर आश्रित है। आपको शरणागति का जो माध्यम मिला है, आप अपनी शरणागति को उस अवलंबन पे टिका दें, अपने अभिमान को उतार करके रख दें। फिर इसके बाद उस विग्रह में गुण दोष बहुत देखने की चेष्टा न करें। जीव का शरीर है। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध संत रहे हैं, उनके लिए किसी ने हमारे पास आके कुछ कहा था, तो हमने कहा हम उनके विषय में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, उनकी क्या लीला है, लेकिन उनके शिष्यों का जो इतने समर्पित हैं उनका कल्याण तो सुनिश्चित है, इसमें मैं प्रमाण हूं। यदि उनकी यह शरणागति इस तरह बनी रही तो शिष्यों का कल्याण तो सुनिश्चित है। हमारे पास कुछ लोग आए, महाराज जी मैं उनका था, थोड़ा आप कृपा कर दो। मैंने कहा माय डियर, गुरु तो तुम्हारे वही रहेंगे, मैं उनका सेवक बनके, उनका प्रतिनिधि बनके, उनका जो भी स्वरूप मानो, तुम्हारी जो शंकाएं हैं उनके समाधान की चेष्टा करूंगा। अपनी निष्ठा में परिवर्तन मत करो, वही तुम्हारे गुरु हैं। न बुद्धि भेदम जनयत, ऐसा शास्त्र माना। जो इस तरह एक आज जगह फैशन हो गया है, कोई कथा करने वाला आ गया, चलो उनके गुरु मंत्र लो। कोई प्रवचन करने के लिए आ गए, चतुर्मास करने के लिए, उनके शिष्य बन जाओ। अच्छा है, लेकिन गुरु और इष्ट एक होने चाहिए, उसमें एक निष्ठा होनी चाहिए। गुरु क्या है वो मुख्य नहीं रह जाता माय डियर, तुम्हारी निष्ठा मुख्य हो जाती है। एक कथा है, कथा कितनी सत्य है ये तो हम प्रमाण रूप में नहीं कह सकते हैं, लेकिन कथा का भाव एकदम सत्य है। एक राजपुत्री, राजकुमारी का कोई अनंत जन्मों का संस्कार होगा। कभी कभी कुछ जीवों का केवल इतना सा कर्म शेष रह जाता है और उनको जन्म लेना पड़ता है, वो पूर्व संस्कारों के कारण बड़ी जल्दी अपनी सिद्धि का लाभ कर लेते हैं। संभवतः वो भगवती या राजकुमारी इसी तरह की कुछ रही होगी। उसे पता चला था कि गुरु बिना गति नहीं है और भगवान ही कृपा करके गुरु देते हैं, तो बड़ी निष्ठा पूर्वक भगवान से प्रार्थना करती है। अब हम पता नहीं नाम लें तो अच्छा है कि नहीं। वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत थे, उनके समय घटना है। तो मथुरा के उस समय के तत्कालीन डीएम बड़े अच्छे, उनके मन में आया कि हमको गुरु मिले, तो सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान सूर्य नारायण, आप जगत गुरु, हमको गुरु प्रदान करो। तो
किस तरह से उनके पास गए पूरा हमको वो ध्यान नहीं है। तो जब उन संतों ने पूछा तो सूर्य नारायण से तुम क्या मांग रहे थे और कहा के लिए आए हो, वो आश्चर्य कर रहे थे। और फिर वो उनके सदगुरु रूप में स्वीकार किया, जीवन भर निभाया। बड़े अच्छे निष्ठावान शिष्य हैं, बहुत उन्होंने शिव मंदिर वगैरह भी लोगों को सत प्रेरणाएं दी हैं। तो इस ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना माने अपने आत्मस्थ से ही प्रार्थना करें। तो राजकुमारी प्रार्थना करी, प्रभु मेरे को गुरु भेज दो। वो इस तरह से जोर से बोल रही थी, सीधी सादी। तो उधर से एक बहुरूपिया जा रहा था। अब तो आजकल बहुरूपिया बहुत कम दिखते हैं, पहले बहुत आते थे। और जो रूप बना करके आ जाएं और फिर वो नाटक करते थे, फिर खुश होकर के बख्शीश लेके चले जाते थे। कभी सेठ बन के आ गए, तो कभी पुलिस वाला बन करके आ गए, तो कभी सेठानी बन के आ गए। नाना प्रकार के रूप बनते हैं। तो एक बहुरूपिया ने सुना कि इसको गुरु चाहिए, सोचा इसके गुरु बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसको कल्याण था धन से, राजकुमारी कल्याण था प्रभु की प्राप्ति से। तो उसने प्रार्थना स्वीकार की। तो बहुरूपिया बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो दाढ़ी, इससे बढ़िया टिच बन करके आया राजकुमारी के पास। राजकुमारी से, आप कौन है? तुम गुरु प्रार्थना कर रही थी ना? हाँ, मैं गुरु आ गया। अच्छा, धन्यवाद। गदगद हो गई, उसका भाव पवित्र है। महाराज, गुरु दीक्षा कैसे मिलती है? देखो, मैं एक बात बता दूं, गुरु दीक्षा किसी वस्तु से नहीं मिलती है, केवल शरणागति से मिलती है। 5 पत्ते ले जाओ, 5 लकड़ी ले जाओ, तुम्हारे पास साधन। श्रद्धा तुम्हारी जो तुमको प्रेरित करे वो करो। श्रद्धा प्रकट करने का अवलंबन मात्र है। गुरु बिकाऊ नहीं होता माय डियर। दिखता है तो प्रेम के बोल बिकता है, बस एकमात्र बोल वही है, जो चाहे खरीद ले। लेकिन अब बहुरूपिया का तो अपना इष्ट अलग था। हाँ, तुमको दीक्षा देंगे। देखो, वो तालाब के किनारे वो जो पीपल के पेड़ है, एकांत में वहां आ जाना। महाराज जी, क्या लाऊं दीक्षा के लिए? कहं, जो तुमको सबसे अच्छी चीज लगे वही ले आओ। तो क्या, मुझे गहने बड़े अच्छे लगते हैं। कह, ले आओ, सोने के और हीरे गहने। हाँ, ले आओ। तो और देखना, एकांत अकेले आना। गुरु दीक्षा अकेले में होती, बात सही थी, गुरु दीक्षा अकेले में तो होती ही है। उसका प्रयोग कर रहा है बहुरूपिया। तो राजकुमारी इतनी बड़ी पोटली कम से कम रही होगी, राजकुमारी है तो, लेकर के आभूषण पहुंच गई। और बहुरूपिया उतना सुवर्ण और हीरे देकर उसकी आंखें फटी फटी रह गई। अरे बाप रे बाप। अब राजकुमारी आ गई, उसने उसे पोटली रखवा ली और उसको हाथ ऐसे करके पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया। राजकुमारी सोची, ये दीक्षा ही हो रही है, शायद बंधन के निकालने के पूर्व बंधन में डालते होंगे। देखो, मैं खोलूंगा आकर के, तब तक तुम खड़ी रहना। राजकुमारी ने कहा, ठीक है प्रभु। राजकुमारी के मन में इतना भी विकार नहीं आया, इतना भी विकार नहीं आया। ये कोई पूर्वजन्म के संस्कार, माय डियर। सामान्य व्यक्ति में तो ऐसा होना कठिन है। और वो सबकी सब स्वर्ण की पोटली लेके चल दिया। अब आजकल का समय तो अलग हो गया है, कोई बात नहीं रही है। पहले तो लड़कियां अगर घर से थोड़ी इधर से उधर दिखाई न पड़े नजर से, तो घर में ढूंढते थे, कहां गई, किस कमरे में है बात। और राजकुमारी कुछ देर तक नहीं दिखाई पड़ी तो रानी ने पूछा नौकरानियों से, अरे कहां है? तो कहा, माता जी कहीं बाहर गई हैं एक पोटली लेके। तुम लोग नहीं गई? माता जी, उन्होंने मना किया, जो मेरे पीछे आएगा उसके टांग तोड़वा दूंगी। ऐसा कुछ जाना थी? माता जी, आप उन्हीं की सुनती, मेरी टांग टूट जाती, मेरी कोई नहीं पूछता। किधर गई है? उधर गई। अब रानी को चिंता है, अच्छी बड़ी लड़की है, किसी को पता चल जाए बाहर चली गई, पोटली बांध के क्या होगा।
राजा से कहा। राजा भी चिंता में पड़ गए, नहीं कुछ खबर लगी तो फिर बड़े अपने व्यक्तिगत अनुचरों को लगाया, देखो रानी कहाँ है। सब जगह ढूंढने निकले। एक वृद्ध तालाब के किनारे आए और उन्होंने राजकुमारी को बंधा देखा तो ने, अरे बेटा ये क्या हो रहा है? बाबा मेरी दीक्षा हो रही है। मेरी दीक्षा हो रही है? ये कौन सी दीक्षा है? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने दीक्षा दी, बड़ी निष्ठा। मैं खोल दूं तुमको? नहीं, गुरुजी आके खोलेंगे। माई डियर, अब क्या कथा लंबी करें। महारानी आई, महाराजा आए, सब ने कहा लड़की जिद्दी तो थी, उन्हें कहा मैं सिर फोड़ के मर जाऊंगी, तुम लोग खोल तो दो, मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, निश्चित है। तो राजा ने अपने गुरुदेव को बुलाया कि ऐसे संकट में गुरुदेव को ही प्रार्थना करो। तो गुरुजी आए। तो गुरुजी ने आकर के भी देखा, आप समझ गए क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा बेटा पहले गुरु मंत्र का, गुरु का अर्थ बताया, जो अंधकार को दूर करके प्रकाश दे और बंधन को त्याग करवा, इत्यादि इत्यादि सब उपदेश दिया। और सुनती रही, कुछ बोली नहीं। तो इसलिए ये बंधन में डालने वाला गुरु नहीं होता है, गुरु मुक्ति कराने वाला होता है। तो मैं तुम्हें खोल दूं? कहा देखो जिनके आप गुरु हो उनके बंधन को खोलो, हमारा बंधन तो हमारा गुरु आके खोलेगा। गुरु जी का सारा वेदांत धरा रह गया। तब निष्ठापूर्ण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसकी निष्ठा देख करके इस लड़की पर अनुग्रह करो। कोमल फूल जैसी लड़की कितनी देर से बंधी है, शारीरिक क्रियाएं सब बंद पड़ी हैं, कहीं कुछ। तो भगवान तो जब इस तरह की निष्ठावान देख, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा वो तो बहुरूपिया है, तुम्हारे धन के लिए आया था। कहन हमारे गुरु की निंदा भगवान मत करो। और ऐसे भगवान को भगाने वाले कई भगत हुए हैं कि हमको तो हमारा गुरु चाहिए, तुम जाओ, तुमको किसने बुलाया? अभी महाराष्ट्र वाले संत की किताब राय की हमने कथा सुनाई थी, जो तुकाराम जी की कृपा पात्र थे। हमको तो हमारा गुरु खोलेगा, आप नहीं खोल सकते हैं। कहा कि अरे मैं भगवान बोल रहा हूं। कहें ठीक है, बड़ा अच्छा भगवान। अरे बहुरूपिया है। कहें बहुरूपिया है कि क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात बताओ, इसके पहले आपने गुरुजी को दर्शन दिए? गुरुजी को हमारे माता पिता को दर्शन दिए? नहीं दिए। मैंने तुमको बुलाया था क्या? भगवान नहीं बुलाया। तो तुम कैसे आए? उन्हीं कृपा से आए कि नहीं आए? भगवान चुप होगा, क्या करें, बात तो सच्ची है, पर कभी नहीं आए। उसकी निष्ठा थी। तो भगवान के बाद बहुरूपिया आया, पोटली उठी नहीं। अब भगवान के दर्शन करे तो उसका अंतःकरण खुल गया, पवित्र हो गया। अरे वो सोने की पोटली वहीं धर करके, हे देवी तेरा गुरु बन करके मैं धन्य हो गया, मेरे सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। वो अपनी गुरु के मैंने उसके बंधन खोला और वो अपनी शिष्या के चरणों में पड़ती है और शिष्या गुरु जी के चरणों में पड़ती है, परस्पर दोनों का कल्याण हो गया। देखो ये केवल एक स्थिति बताने के लिए मैंने कहा कि उसकी गुरु निष्ठा ने उसको भगवान से मिला दिया। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि आप अपना, अगर आपको विवेक है तो थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए कि कोई हमारे उसका दुरुपयोग न कर सके। जब तक गुरु धारण नहीं किया है तब तक सावधानी रहो, और एक बार धारण करने के अनंतर अबे तुरंत ही जा करके किसी को देखा कोई गा लिया, कोई देखा नाच लिया, कि ऐसे गुरु नहीं बनते माय डियर। अपनी निष्ठा परिपक्व करो, फिर निष्ठा दृढ़ करो। गुरु तो तुम्हारे अंदर ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक सब मुक्त नहीं होंगे तब तक मैं मुक्त कैसे होंगे।
उड़िया बाबा कहते थे, मैं तो भक्तों के हृदय में बंधा हुआ हूं, जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तब तक मेरी मुक्ति कहां से होगी। ये उनकी महिमा है, उड़िया बाबा की महत्ता है। तो उसी तरह गुरु जैसे ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, उसी तरह गुरु अपि सर्वभूतानां हृदयेषु एव तिष्ठति। एक निष्ठा की आवश्यकता है, एक दृष्टि की आवश्यकता है, एक परिपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। न कहीं गुरु दूर है, न कहीं शिष्य दूर है। आवरण का निवारण करो, अभिमान की निवृत्ति करे, उपसक्ति करो, तमेव शरणम गच्छ। उनकी शरण जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। गुरु निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। जय श्री कृष्ण।